गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ग्राफिकल डिफरेंशिएशन के बारे में। तो यहाँ पे ये सिग्नल हमारे पास है, इसका ग्राफिकल डिफरेंशिएशन करना है। मीन्स ये जो एक्स ऑफ टी है तो इसको डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी करना है। तो ये सिग्नल हम पहले देखेंगे कि ये सिग्नल इस तरीके से आ रहा है, उसके बाद इस तरीके से अप गया है, उसके बाद इस तरीके से कांस्टेंट है, उसके बाद ये इस तरीके से डाउन है, फिर इस तरीके से रैंप सिग्नल गया है, फिर वापस से ये सिग्नल यहाँ पे आके इस टाइम एक्सिस पे 0 पे आ गया है। ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी दे रखा है दोनों जगह, यहाँ का एम्पलीट्यूड 4 दे रखा है। अब इसका डिफरेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टेप सिग्नल है हमारा, ये स्टेप सिग्नल है। तो इस पॉइंट पे ही हमें चेंजेस होंगे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो जो पॉइंट जहाँ जहाँ मिलेगा वहीं पे हम सिर्फ चेंजेस करेंगे। तो ये यूनिट स्टेप है। तो अब इसका यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस तरीके से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक इम्पल्स हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, एक इम्पल्स सिग्नल हमें मिलेगा इस जगह पे 4 का। ओके, दूसरा उसके बाद फिर ये इस तरीके से डाउन जा रहा है, तो इस यहाँ पे एक इम्पल्स मिलेगा क्योंकि ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो एक इम्पल्स यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में मिलेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है सिग्नल, दूसरा इम्पल्स मिलेगा इस डायरेक्शन में जो कि नीचे जा रहा है तो निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ 4 से लेकर ये जा रहा है, यहाँ पे ये है हमारे पास -4। तो ये 4 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, -4 तक जा रहा है। तो कितना एम्पलीट्यूड जा रहा है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड 8 डाउन जा रहा है। तो यहाँ पॉइंट 2 पे ये इस तरीके से डाउन जाएगा, कितना, मैग्नीट्यूड 8। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, लिखा हुआ है 8 मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद ये यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद ये रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल का क्या बनेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा। ओके, यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा तो इस इतने एम्पलीट्यूड पे यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि -4 यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो इस पॉइंट पे ये वाला रैंप का यूनिट स्टेप बनेगा क्योंकि यहाँ से इस तरीके से यूनिट स्टेप बनेगा। तो यहाँ से ये बन गया यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -4। उसके बाद ये हमारा रैंप सिग्नल था, तो ये रैंप सिग्नल एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन ये क्या हुआ, ये डाउन गया है। डाउन जाने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि पहले ये यूनिट स्टेप सिग्नल इस तरीके से बना होगा, उसके बाद इस तरीके से जाके यहाँ पे पहुँचा होगा। ओके, तो जब यहाँ से रैंप बनने के बाद ये रैंप यूनिट स्टेप बना, अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल वापस से इस तरफ जाएगा। तो अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो इम्पल्स बनेगा, और ये इम्पल्स अप डायरेक्शन में जाएगा। तो अप डायरेक्शन में कितना जा रहा है, ये 0 है, ये -8 है, मैग्नीट्यूड 8 जो है अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड 8 जो है अप डायरेक्शन में हम बना देंगे। ये हमारा है पॉइंट नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से हमारा जिस जिस पॉइंट पे चेंजेस होंगे टाइम एक्सिस के, वहीं पे ही सिर्फ हमें सिग्नल मिलेगा। यूनिट स्टेप सिग्नल है तो रैंप सिग्नल मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इम्पल्स मिलेगा, रैंप है तो यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। ये क्लियर है। तो जो जो पॉइंट चेंज हो रहा है वहीं पे मिलेगा। तो 0 पे था, 0 पे मिला, 2 पे है तो 2 पे हमें मिला। ओके, 4 है तो 4 पे हमें सिग्नल मिल गया। क्लियर है। तो ये हमारा एक सिग्नल मिल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन और हम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इस तरीके से एक सिग्नल है हमारे पास। ये सिग्नल जो है हमारा ग्राफ के फॉर्म में इस तरीके से दे रखा है। ये है एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी। ये सिग्नल इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, इस तरीके से।
फिर उसके बाद यहाँ से फिर से रिपीटेड है इस तरीके से, ओके। उसके बाद फिर ये यहाँ से निगेटिव एक्सिस पे इस तरीके से रिपीटेड है। सबकी जो एम्पलीट्यूड और बीच की इसकी डिस्टेंस सबकी सेम है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है हमारा 2, ये पॉइंट है हमारा 4, ये वाला पॉइंट है हमारा 6, ये वाला पॉइंट है हमारा आगे। उसके बाद 2 का बीच में डिफरेंस है इस तरीके से। एम्पलीट्यूड हमारे पास है 8, ये है हमारा -2, ओके। उसके बाद यहाँ पे होगा -4, -6, -8, इस तरीके से ये है। अब इसके बाद ये जो x ऑफ t है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इस तरीके से हम एक और एक्सिस बना लेते हैं। तो इस सिग्नल में आप देख रहे हैं कि रैंप है, यूनिट स्टेप है, रैंप है, रैंप है, यूनिट स्टेप है, रैंप है। क्लियर है इतना? तो जहाँ पे रैंप होगा, अगर ये हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं d/dt x ऑफ t, d/dt x ऑफ t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब इस सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो रैंप का क्या बनेगा? रैंप का बनेगा यूनिट स्टेप। तो 0 पे क्या बनेगा? यूनिट स्टेप बनेगा। 0 पे यूनिट स्टेप बना 0.2 तक। उसके बाद ये हमारा यूनिट स्टेप है, तो ये यूनिट स्टेप है, तो इसका क्या बन जाएगा? इम्पल्स। तो ये इम्पल्स इस तरीके से डिक्रीजिंग आया। उसके बाद फिर यहाँ इस पॉइंट पे रैंप है, रैंप का क्या बनेगा? यूनिट स्टेप बनेगा। यूनिट स्टेप बनेगा लेकिन ये डिक्रीजिंग रैंप है, तो यूनिट स्टेप इस तरीके से डिक्रीजिंग यहाँ पे बनेगा, ओके। बाकी यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से 0, क्योंकि यहाँ जो यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप का क्या बनेगा? हमारा इम्पल्स बनेगा। तो इम्पल्स एक यहाँ बना, एक यहाँ पे यूनिट स्टेप के लिए इम्पल्स बनेगा, तो एक इम्पल्स यहाँ बना। तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये यूनिट स्टेप फाइनल इस तरीके से बन गया है। डिस्टेंस सबकी सेम है, एक्चुअली बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। बाकी जितनी यहाँ पे 2 है उतनी यहाँ पे भी है, उतनी यहाँ पे भी डिस्टेंस है। 4 है, ये 6 है। उसी तरीके से फिर यहाँ तक 0 है, कोई सिग्नल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी रैंप है, तो यहाँ रैंप है तो यहाँ पे भी यूनिट स्टेप बनेगा। यहाँ से यहाँ तक रैंप है तो यहाँ पे भी यूनिट स्टेप बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका इम्पल्स बनेगा, जो कि इम्पल्स इस तरीके से आया, इस तरीके से इम्पल्स आया। फिर फर्दर ऐसे ही जाता है, आगे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे भी क्या है? हमारे पास रैंप सिग्नल है, ओके। तो यहाँ पे भी रैंप सिग्नल है, तो रैंप सिग्नल हमारा इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रैंप सिग्नल है, तो इसके लिए यूनिट स्टेप बनेगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे भी, ओके। उसके बाद यहाँ पे रैंप सिग्नल है, इसका भी यूनिट स्टेप बनेगा, इसका भी यूनिट स्टेप बन गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिट स्टेप है तो इसके लिए इम्पल्स बनेगा। यही हमारा इम्पल्स इस तरीके से ज्वाइन हो गया इसमें, इस तरीके से इम्पल्स, इन दोनों पॉइंट का इम्पल्स ज्वाइन हो गया। उसी तरीके से फिर फर्दर ये वाले पॉइंट से ये रैंप सिग्नल है हमारा, तो इसके लिए भी हमारा कैसा बनेगा? निगेटिव रैंप है, मतलब डिक्रीजिंग रैंप है, तो इस तरीके से हमारा यूनिट स्टेप बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग रैंप है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। उसके बाद इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरीके से सिग्नल हमारा वेरी करेगा। इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से ऐसे, फिर इस तरीके से रिपीटेशन है, इसी तरीके से पॉजिटिव में भी रिपीटेशन है, ओके। तो ये हमारा d/dt x ऑफ t, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो ये बना। इसको अगर हमने कह दिया y ऑफ t, इसको अगर हमने कह दिया है d/dt x ऑफ t को y ऑफ t। अगर y ऑफ t का हम y ऑफ t का अगर हम मॉड ले लें, मॉडुलस कर दें, y ऑफ t मॉडुलस y ऑफ t, तो मॉडुलस लेने का क्या मतलब हुआ? जो जो निगेटिव एरिया है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे, जो निगेटिव एरिया है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पहले से था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा एरिया,
पॉजिटिव है वैसा ही रहेगा। निगेटिव एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मॉडुलस के लिए पता ही होगा इतना तो। निगेटिव एरिया है, मॉडुलस लेने पे पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जहाँ निगेटिव साइन आते हैं वहाँ पे निगेटिव साइन मॉडुलस में ख़त्म हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव साइन बचते हैं सिर्फ। तो इसलिए एरिया में जो निगेटिव साइन आएगा वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 8 है। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रिवर्सल या इस टाइप से कुछ नहीं किया है। अब ये वाई ऑफ टी आ गया। अगर हमें पावर फाइंड करनी हो, अब इस सिग्नल की पावर फाइंड करनी हो वाई ऑफ टी की, तो पावर कैसे फाइंड करेंगे। पावर फाइंड करने के हमने बताया था कि अगर हमारे पास पावर इक्वल टू होता है आर एम एस का स्क्वायर। ओके, तो अगर इसका आर एम एस हम निकाल सकें, इसका आर एम एस निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, आर एम एस का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड को ए नॉट कह दें, एम्पलीट्यूड को ए नॉट कह दें, तो इसका आर एम एस स्क्वायर क्या होगा, आर एम एस वैल्यू क्या होगी, पहले आर एम एस वैल्यू होगी ए नॉट बाई √2 होगी इसकी आर एम एस वैल्यू, इस सिग्नल की आर एम एस बाई 2 होगी, तो आर एम एस का स्क्वायर क्या होगा, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यही पावर है, क्योंकि आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू पावर होता है। और ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा, 64 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर, तो ये ठीक है, ये 8 है हमारे पास ए नॉट, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 32 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाई 2 32। अब यहाँ पे अगर आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है, आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर दें पावर का वाई ऑफ टी का। ओके, यही है पावर इक्वल टू आर एम एस स्क्वायर या आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट पावर। पावर कितना आया है, 32 आया है, तो अंडर रूट में क्या कर देंगे, 32 कर देंगे, तो ये हमारी आर एम एस की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ऐसा ही आंसर दिया होगा तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, वरना कुछ इसकी वैल्यूज़ बाहर कर लेंगे, बाकी जो भी वैल्यूज़ अगर बाहर नहीं आएगी तो उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली मेन मोटिव इसको सॉल्व करना नहीं था, मेन मोटिव था कि हमारा ये जो सिग्नल है, ये जो इसको किस तरीके से हम यहाँ पे स्टेप कर रहे हैं वो हमें देखना था। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।